हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आयल सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री, कक्षा 11 की केमिस्ट्री। तो इस रसायन विज्ञान के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री होने वाली है कक्षा 10 की, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे और आपका एक भी पॉइंट हम छोड़ने नहीं देंगे, ना ही आपका पॉइंट कोई भी मिस होगा। तो इस 1 से घंटे से वीडियो के माध्यम से आपको हम सिखा देंगे केमिस्ट्री होती कौन सी चीज है। तो सबसे पहले जो आपका केमिस्ट्री है कक्षा 11 की, इसका जो पहला पाठ है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये आपका पाठ का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये कक्षा 11 का पाठ है, इसी के माध्यम से हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इसमें वन शॉट आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखना है, तभी आपको वीडियो को लाइक करना है। लाइक सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं जाता है, तो ये तो आप लोग कर सकते हैं आराम से। जिसमें पैसा जाए उसको कुछ ना करिए। तो सबसे पहले सीखने वाले हैं जो आपका द्रव्य होता है। द्रव्य जो आपका पदार्थ होता है वो कैसा होता है, वह पदार्थ वह तंत्र। हेडिंग हम आपके यहाँ पे लिख देंगे और हम डिफाइंड उसकी कर देंगे बोल के। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर आपका 1 होने वाला है। क्या चैप्टर नंबर आपका 1 होने वाला है? तो इसमें हम पहले हेडिंग पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ भैया जी क्या है? अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो समझ लीजिए आपको केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, कोई भी विषय आपको नहीं आएगा। तो पदार्थ वह तंत्र है जो स्वयं का भार रखता है। मतलब कि पदार्थ दोस्तों वह तंत्र है, वह चीज है हमारे चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में सब सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। गैसें भी आपकी पदार्थ हैं, क्योंकि गैस कुछ ना कुछ अपना वजन रखती हैं। आप जब गुब्बारे में गैस को भरते हैं, या पंप से भरे या अपने मुंह से भरे, तो उस जो आपके मुंह से गैस भरी जाती है गुब्बारे में, उसमें कुछ ना कुछ वजन होता है। और आपके ब्रह्मांड में सभी गैसें तैर रहे हैं या हैं। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए पदार्थ क्या है। पदार्थ वह तंत्र है जो स्वयं का भार रखता है और स्थान घेरता है। पदार्थ क्या करता है? स्वयं का भार घेरता है, लेकिन इतना उसका भार हो। पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं, कोई गैसीय पदार्थ होती हैं, कोई जल होता है, कोई द्रव होता है, जो कोई लिक्विड होता है, कोई ठोस होता है। ये सभी आपके पदार्थ हैं। तो ठोस, द्रव, लिक्विड, ये आपके गैस, ये सभी आपके पदार्थ हैं। और इन्हीं 3 चीजों से मिलकर आपका संसार बना है। वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं? तो सबसे पहले आपका आता है ठोस। ठोस, फिर उसके बाद आपका आता है क्या? द्रव। द्रव द्रव फिर उसके बाद आता है आपका गैस। ठोस, द्रव, गैस, इन्हीं चीजों से मिलकर आपका बना है संसार। तो भैया ये चीजें ठोस, द्रव, गैस और बराबर है संसार। ठोस, द्रव, गैस से मिलकर ही आपका संसार बना है। मतलब कि कैसे? क्योंकि जो ठोस होते हैं इनका आयतन आकार निश्चित होता है, और जो द्रव होते हैं इनका आकार नहीं होता है निश्चित। तो हम लिखे दे रहे हैं, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। जो आपका ठोस होता है इसका आकार होता है निश्चित, आकार, और आयतन भी होता है। आकार आयतन इनका होता है निश्चित, ये भी कर दिए। और द्रव होता है, द्रव का आकार नहीं होता है, आयतन होता है। और जो गैस होती है, ना इसका आकार है ना इसका आयतन है। तो इन्हीं चीजों से आपका बना है संसार। तो मोटी मोटी बात कर रहे थे कहाँ पे? पदार्थ पे। तो पदार्थ पे हम पीछे आ जाते हैं फिर से। तो पदार्थ वह तंत्र है जिसके द्वारा, पदार्थ वह तंत्र है जो अपना स्वयं का भार रखता है और स्थान घेरता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या भैया ये वाली डाटा लीड, ये भी क्या एक पदार्थ है? इसका कुछ ना कुछ तो वजन है। देखिए इसका कुछ तो वजन है पदार्थ का, लेकिन ये डाटा लीड का भी वजन है। और कुछ बच्चे कहेंगे कि जो इसके अंदर इंक है, इसके अंदर इस ये भी क्या पदार्थ है? ये भी पदार्थ है आपकी। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल, आ जाओ भैया जी। अब देखिए ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल का देखिए आकार भी है कुछ ना कुछ।
इसका पूरे शेप में ये बनी हुई है, फिर ये इसका कुछ वजन भी है, तो ये भी आपका पदार्थ है। अब कुछ बचेंगे, कहेंगे क्या पानी? हाँ, पानी भी आपका पदार्थ है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि पदार्थ को क्या हम पी भी सकते हैं? आप आसानी से पदार्थ को पी सकते हैं जो पीने वाले हैं। कहेंगे हम क्या हम गैस को पी लेंगे? गैस को आप नहीं पी सकते हैं। तो आप गैस को भैया नहीं पी सकते। जो पानी है आप उसको पी सकते हैं, क्योंकि पानी का कुछ ना कुछ वजन होगा और कुछ ना कुछ उसका आयतन होगा और स्थान घेरेगा। जब होगा वजन तभी तो वो स्थान घेरेगा। तो इतना समझ गए। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि क्या एग्जाम्पल है कि जो आपका बर्फ का टुकड़ा है और हवा, हमने शुरू में बताया था जो आपकी हवा है ये भैया बताना है आपको पदार्थ है कि नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन कौन से द्रव हैं, कौन कौन मतलब कि कौन कौन पदार्थ है। तो आप लोगों को हम बता दें कि ये आपके दोनों पदार्थ हैं। हवा कैसे है? हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो आप गुब्बारे में हवा भरते हैं कुछ ना कुछ तो वजन होता होगा उसमें भी। और बर्फ का टुकड़ा तो वो तो सबको पता है, बर्फ का टुकड़ा भैया सिल्ली लेने गए हैं किसी की शादी में, और जो आप लोगों ने गुस्सा वाला बर्फ खाया है कि नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ वजन होता है। तो ये आपका हो गया। अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पहले हम इसको इतना हटा देते हैं, फिर बात करेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। तो सब कुछ डिटेल में आपका चलेगा, यहीं से आपको टेंशन नहीं लेना है। संपूर्ण वन शॉट समझ लीजिए या डिटेल वीडियो समझ लीजिए आप। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? वैसे तो कुछ लोग कहेंगे 3 है, लेकिन अब आप कक्षा 11 में आ गए हैं तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो गई हैं। यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे 5 कैसे हैं, और कुछ कहेंगे ये गलत बता रहे हैं। 5 हमने कम बताई, 5 से भी ज्यादा आपकी अवस्थाएं हैं द्रव की। तो 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? उन अवस्थाओं का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे? तो पहली अवस्था का नाम तो अभी हमने लिखा था, दूसरी का भी नाम हमने लिखा था और तीसरी का भी नाम लिखा था। जो आपकी चौथी पांचवी थी हमने उसका नाम नहीं लिखा था। चलिए भैया जी उसका भी नाम चलिए लिख देते हैं। तो पहली तो हमने लिखी थी ठोस, फिर आपकी लिखी थी हमने द्रव, ठोस द्रव। फिर उसके बाद लिखी थी हमने गैस, ठोस द्रव गैस। फिर उसके बाद चौथी पांचवी कौन कौन सी आती है? चौथी पांचवी तो ये आती है प्लाज्मा। और भैया पांचवी क्या है? बोस आइंस्टाइन। तो इसका नाम बहुत बड़ा है, बोस आइंस्टीन, ये इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको शॉर्टकट में बीईसी के भी नाम से जानते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम बीईसी के भी नाम से जानते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं इसमें कक्षा 11 में। तो आप लोग बताएंगे कि पदार्थ की भैया 5 अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन या बीईसी। तो ये आपकी 5 अवस्थाएं हैं। अब आपको बताते हैं हम ठोस के बारे में। जो आपका ठोस होता है एक नंबर डाल के लिखेंगे ठोस, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन व आकार, ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता है। ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता
है। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। अब उसके बाद करेंगे 2 नंबर वाले की द्रव का आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। जो आपका द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार नहीं। जैसे कि बताएंगे कि जो अगर आप पानी लीजिए, अगर आप पानी को एक गिलास में लीजिए तो उस गिलास के आकार का हो जाएगा आपका पानी। अगर आप पानी को किसी टब में या बाल्टी में लीजिए तो उस बाल्टी के आकार का हो जाएगा। इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब उसके बाद करेंगे 3 नंबर की गैस की। तो गैस में क्या है? गैस का आयतन व आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब कि यह निश्चित नहीं होता है। निश्चित होता है। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि जो आपका ठोस होता है उसका आकार व आयतन निश्चित होता है और ठोस को आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो आपके अणु होते हैं ये बहुत पास होते हैं ठोस में, इसीलिए ये जल्दी टूटते नहीं हैं। आप सोने को जल्दी तोड़ लेंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। अब उसके बाद जो द्रव होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, और आप इसको द्रव को आसानी से तोड़ सकते हैं। इसमें बहुत कम बल होता है। इसका अंतर का जो बल है, अंदर का बल, इसमें जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, वो आपके दूर होते हैं। बहुत दूर आपके अणु होते हैं। अब उसके बाद करेंगे गैस का आकार व आयतन निश्चित है। इसमें अणु बहुत दूर 1-2 किलोमीटर में फैले होते हैं। गैस को तो आप आसानी से अलग कर लेंगे। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं बढ़िया, कि जब आप लोग अपनी पेप्सी को खोलते हैं, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, उसको खोलते हैं, फिर उसमें आपकी प्रेशर बनती है। प्रेशर कैसे बनती है? जब पूरी केप उसकी खोल लेंगे अपनी पेप्सी की, फिर उसमें से एक आवाज निकलती है। तो उस आवाज में कौन सी गैस होती है? पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक? उस आवाज में कौन सी गैस होती है, यही आपको बताना है। तो उसमें भैया होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेप्सी में कौन सी गैस होती है? जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, माजा हो गया, फंटा हो गया, स्प्राइट हो गई, उसमें कौन सी गैस होती है भैया जी? उसमें होती है CO2 गैस होती है। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो आपका प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन BEC के बारे में। तो प्लाज्मा आपका बहुत ही विशेष परिस्थिति होगी, बहुत ही विशेष स्थिति में आपको प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन देखने को मिलते हैं। तो हम आपको बता दें, जो आसमान में बिजली चौमास के महीने में, जुलाई के महीने में कड़म कड़म बोलती है, लेकिन आसमान में बिजली चमकती है। कैसे? कि इस तरह से बिजली आती है, रे भाई तुम्हारे ऊपर न गिर जाए, हमारे ऊपर न गिर जाए। तो उसमें किस गैस का कारण होता है? किस गैस के कारण वह बिजली कड़म कड़म बोलती है? तो उसमें इस प्लाज्मा का काम होता है। जो आपकी प्लाज्मा गैस होती है, यही बिजली को बुलवाती है कि आप जाइए बिजली जी और पृथ्वी लोक पे कड़म कड़म करिए जाके। तो यही बिजली का काम होता है। अब आप बताते हैं कि बोस आइंस्टाइन का क्या काम होता है? बोस आइंस्टाइन का कोई भी काम ज्यादा उदा नहीं होता है, लेकिन इसके माध्यम से आपका एक प्रश्न बनेगा। कौन सा प्रश्न बनेगा? ऐसी अवस्था का नाम बताओ जिसमें 2 वैज्ञानिक के नाम आते हैं। मतलब कि ऐसी अवस्था, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? पदार्थ की अवस्था पढ़ रहे हैं। अभी हमारे सामने एक प्रश्न आ गया। प्रश्न कौन सा आ गया? कि भैया ऐसी एक अवस्था, मतलब कि आपके लिए तो अभी एक ही होगी, जब आप ऊपर लेवल तक केमिस्ट्री से अपना BSc MSc BEd करेंगे, तब आपको केमिस्ट्री की फुल जानकारी देखने को मिलेगी। तो इसमें कहा गया है ऐसी अवस्था का नाम बताओ जिसमें बिजली, इसमें 2 अवस्थाओं का नाम आता है। इसमें इसके लिए सुनिए फिर से प्रश्न। ऐसी एक अवस्था का नाम बताओ जिसमें 2 वैज्ञानिक का नाम आता है। तो वो कौन सी अवस्था है भैया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
ये आपकी अवस्था है, BEC भी बोलते हैं। तो एक बार प्रश्न को और सुनिए बहुत बढ़िया तरीके से कि ऐसी एक अवस्था का नाम बताओ जिसमें दो वैज्ञानिक के नाम आते हैं। सिंपल सी बात है, तो BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आपकी अवस्था हो गई। अब हम बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण कितने पे होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं अच्छी तरीके से। तो पदार्थ का वर्गीकरण हमारे हिंदी पे कोई बच्चे ना ध्यान दें, हिंदी गलत भी हो सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पदार्थ का वर्गीकरण कैसे होता है। पदार्थ, तो एक यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ और एक यहाँ पे लिखेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण दो टाइप से किया जाता है, अभी तक दो टाइप से किया जाता है। वो कौन से दो टाइप हैं उनको नाम सुनिए। पहले आपके आते हैं अशुद्ध, यहाँ पे लिखेंगे अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ये आपके आते हैं। तो अब बात करेंगे कैसे कि पदार्थ का वर्गीकरण दो टाइप से होता है। दो कौन कौन से, पहला है अशुद्ध पदार्थ, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं और शुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं। तो ध्यान देंगे सभी लोग, जो आपका अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ में आपका एक ही निकलता है, क्या भैया, मिश्रण। जो आपका मिक्सचर होगा, कहीं कोटेदार की दुकान पे गए हैं, वो चावल में, आटा में, गेहूं में कंकड़ अंकड़ डाल देता है, तो उसी को हम कहते हैं इसमें भैया जी गेहूं में, इस कोटेदार जी ने गेहूं में, कोटेदार जी ने मिक्सचर किया है, मिलावट की है। जब आप मिलावट करते हैं तभी आपका बनता है अशुद्ध, वो आपका शुद्ध नहीं बना है। तो उस शुद्ध अशुद्ध कैसे किया भैया, जब मिक्सचर किया होगा तो मिश्रण हो गया आपका इसी से। अब ये कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण, ये आपके होते हैं दो प्रकार के। एक में तो समान करेगा मिश्रण, मतलब कि अगर उसने गेहूं, अगर उसके गेहूं 10 किलो है, 10 किलो क्या है भैया जी, गेहूं है, फिर उसी में 10 किलो गेहूं में वो 2 किलो क्या डाल रहा है, 2 किलो कंकड़ डाला, 2 किलो कंकड़। तो उसमें ये समान मिलावट कर रहा है, कि 10 किलो गेहूं में ही 2 किलो कंकड़ डालेगा। तो ये क्या हो गया, इसका हो गया समांगी या समान मिश्रण। इसको बहुत नामों से, समांगी मिश्रण। और यहाँ पे 2 नंबर में क्या है, यहाँ पे हो गया समांगी और हो गया विषमांगी। तो समांगी विषमांगी, तो सममांगी का मतलब है समान करे भैया मिलावट, और विषमांगी में क्या है, अदर्रा, लेकिन कभी कभी एक दिन में 10 किलो गेहूं में उसने 3 किलो डाले कंकड़, ऐसे अदर्रा। फिर उसके बाद दूसरे दिन में क्या हो गया, दूसरे दिन में उसने भैया डाले 2 किलो कंकड़। तो यहाँ पे ये कभी एक दिन में 2 किलो, कभी 3 दिन में 4 किलो ऐसे डाल रहा है, तो ये आपका विषमांगी हो गया। मिक्सचर समझ गए, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ये आप लोग समझ गए आसानी से। तो अब हम बात करेंगे किस पे, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अशुद्ध आपका एक ही प्रकार का होता है। तो क्या बात होगी यहीं पे हमारी आपकी, तो बात होगी यहाँ पे होते हैं फिर आपके तत्व, फिर आपके होते हैं यौगिक, तत्व यौगिक। तो इन्हीं तत्व यौगिक के बारे में हम लोग पूरी चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो तत्व आपके कितने होते हैं, तत्व आपके 118 हैं। इस समय तत्व आपके 118 ज्ञात किए गए हैं। तो हम तत्व की हेडिंग, तत्व समझ लिए, और यौगिक। तत्व वे होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। मतलब कि भैया जी अब
परमाणु क्या होते हैं। आपने आवर्त सारणी देखी है कि नहीं? अगर नहीं देखी है तो हम अभी आपको दिखाते हैं, आवर्त सारणी लेके आते हैं दुकान से, तभी आप समझ पाएंगे आराम से।